हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति जो थे यह हो जाएंगे आपके के.आर. नारायण। आपके ऑप्शन नंबर का बी के.आर. नारायण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम जो है यह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वी गिरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली के जो है किस सुल्तान को विरोध का मिश्रण कहा जाता है। देखिए, दिल्ली के वह सुल्तान हो जाएंगे जिन्हें हम लोग विरोध का मिश्रण कहते हैं। यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक आपके इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है ऋग्वैदिक समाज की जो है सबसे छोटी इकाई क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सबसे छोटी इकाई जो थी यह कुल थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर का डी, कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का जो है मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा ग्लैंड में। ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है आपका अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ, यह जो अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। देखिए, हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बाबा गरिया त्योहार किस जो है राज्य में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि त्रिपुरा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बाबा गरिया त्योहार जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मेले में जो है दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि देवीधुरा मेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है। देखिए, जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम जो है यह होता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा होता है। तो देखिए, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक जो है यह साथियों होता है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर का बी सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कार्यकाल, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है आपका कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले राष्ट्रपति में कौन शामिल है। तो साथियों देखिए, यह जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए फखरुद्दीन अली अहमद और जो है जाकिर हुसैन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया था, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एम हिदायतुल्लाह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, एम हिदायतुल्लाह, याद रखिएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। ये जो आपके एग्जाम के टाइम पर जो है रिवीजन के लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएंगे। देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम, देखिए क्या है प्रश्न की, अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रतिभा पाटिल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी, प्रतिभा पाटिल आपकी राइट आंसर होंगी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए रथ यात्रा उत्सव जो है, यह साथियों रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है पुरी में। कहाँ पर मनाया जाता है, तो पुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में मनाती है। तो साथियों देखिए, यह जो है थारू जनजाति जो है, यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। देखिए भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है, यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी पर द्रौपदी मुर्मू दी गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। यह जो है अभी भी कार्यरत है, यानी कि वर्तमान में भी यह राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से जो है कौन सी समस्या हो सकती है। देखिए विटामिन ई की कमी से जो है, जब विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, यह ऐसे रोग हो सकते हैं। याद रखिएगा ऐसे समस्याएं जो है हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन के की कमी से क्या जो है समस्या होती है। देखिए विटामिन के की कमी से जो है, यह जो है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, यह जो है होता है, यह समस्या होती है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। वीवी गिरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है। साथियों देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना जो है, यह 14 दिन पहले ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 14 दिन पहले आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। देखिए भारत में पहला समाचार पत्र जो है, यह शुरू करने वाले जेम्स हिक्की आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी, जेम्स हिक्की आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और जो है महायान में किसके शासन काल में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी कनिष्क आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पुष्कर मेला जो है ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नवरोज त्योहार जो है किस समुदाय से संबंधित है। देखिए नवरोज त्योहार जो है यह संबंधित है पारसी समुदाय से। ऑप्शन नंबर का सी पारसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है पारसी समुदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो हैं यह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आपका ऑप्शन नंबर का सी उपराष्ट्रपति आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार और
न्याय पुनरीक्षण की जो है अवधारणा किस देश से ली गई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अमेरिका से ली गई। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है जो है डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है? देखिए डिहाइड्रेशन से जो है डिहाइड्रेशन से आपके सोडियम क्लोराइड की कमी, डिहाइड्रेशन से जो है डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जापान से ली गई है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए, जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों। देखिए यह जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति निर्वाचित प्रक्रिया जो है यह लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर का बी आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को जो है साथियों देखिए यह कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है लोसांग उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लोसांग उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पारसी नव वर्ष को क्या कहा जाता है? देखिए पारसी नव वर्ष को जो है यह नवरोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी नवरोज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस वेद की रचना गद्य और देखिए क्या है प्रश्न कि किस वेद की रचना जो है गद्य और पद दोनों में की गई है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यजुर्वेद की। यजुर्वेद को जो है यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद दोनों में ही की गई है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है यह किस देश से लिया गया है? देखिए भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है साथियों यह लिया गया है जर्मनी से। किससे लिया गया है? तो जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जर्मनी। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? देखिए संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है यह दी गई है साथियों अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर का सी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में और वायुयानों के टायरों में। हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है साथियों। सिल्वर आयोडाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? देखिए भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन जो है साथियों यह हुआ था 1951 में। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लोथल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है
कि बैसाखी जो है, बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। बैसाखी जो है एक त्यौहार है। देखिए बैसाखी जो है यह मुख्य रूप से मनाई जाती है पंजाब में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर पंजाब दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि उदागी नव वर्ष पर्व किस समुदाय से जुड़ा है। देखिए उदागी नव वर्ष पर्व जो है यह जुड़ा हुआ है साथियों आपके तेलुगु समुदाय से। ऑप्शन नंबर का सी तेलुगु समुदाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे यह ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। ए.ओ. ह्यूम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है। देखिए संविधान के अनुसार जो है राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है। कितनी है तो 61 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों देखिए इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया। जिनेवा एक देश का नाम है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं। देखिए संघ सूची में कुल विषयों की संख्या जो है कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 100 है। कितनी है तो 100 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 52 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में विषयों की संख्या, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से जो है यह जो स्कर्वी रोग होता है, कौन सा रोग होता है तो स्कर्वी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। और याद रखिएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन डी की कमी से जो है, जब विटामिन डी की कमी से साथियों रोग होता है रिकेट्स एक रोग का नाम है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। रिकेट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भोगा बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो साथियों देखिए यह जो है असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर का बी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। साथियों देखिए रंगोली बिहू जो है यह असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रंगोली बिहू भी असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। और जो यह दिया गया है भोगा बिहू, यह भी असम राज्य का प्रमुख त्योहार है, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय में जो है नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो साथियों देखिए नए राष्ट्रपति 6 माह पर चुने जाते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आपका ऑप्शन नंबर का सी केंद्रीय मंत्रिमंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। देखिए महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु जो थे, या महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मुस्लिम महिला शासिका जो थी
यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी पर रजिया सुल्तान दी गई हैं जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा को जो है किसके परामर्श पर भंग कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को किसके परामर्श पर जो है भंग कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो आपके राइट आंसर होंगे जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए अनुच्छेद 72 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन देखिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था। देखिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन जो है कर्नाड आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। देखिए सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है। अन्नागार आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है अन्नागार। यह जो आपका लास्ट प्रश्न ध्यान से देखिए। आपका लास्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक कौन सा है। देखिए मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक जो है यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बृहद स्नानागार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए अपने जो है दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।